तेरा फितूर जब से Hello everyone, welcome back to my channel Maths with U. Now coming to question number 1 of exercise 10.3 and the question is find the areas of rectangle whose sides are 3 cm and 4 cm. सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि एरियाज होता क्या है. अभी हमने लास्ट एक्सरसाइज में पेरीमीटर पढ़ा था 10.1 में, ठीक है. अब हम एरियाज पढ़ेंगे. देखो पेरीमीटर हमने पढ़ा था कि जो बाउंड्रीज होती है वो पेरीमीटर कहलाता है, ठीक है. अब जो अंदर का पोर्शन होता है ना, ठीक है बेटा, ये जो पोर्शन होता है यहाँ पर कितनी चीज आ सकती है, कितनी सपोज कि एक कमरा है, कमरे पे हमें फ्लोर पे हमें कारपेट बिछाना है तो कितना कारपेट चाहिएगा, तो ये हम निकालेंगे एरिया, ठीक है. कितनी चीज उसमें आ सकती है वो अंदर का सारा पोर्शन जो है ये कहलाता है एरिया, ठीक है. और पेरीमीटर निकालना होता है तो पेरीमीटर क्या होता है, ये बाउंड्रीज, राइट. मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि क्वेश्चंस आगे मिक्सअप होके आएंगे तो आपको ये डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि हमें एरिया निकालना है या पेरीमीटर निकालना है. तो क्लियर है डिफरेंस. पेरीमीटर इज बाउंड्रीज, जो हमें ये चीज निकालनी होती है, जैसे फोटो का फ्रेम लगाना है या किसी कपड़े पे लेस लगानी है तो हम कपड़े के चारों तरफ लगाएंगे लेस, ठीक है. लेकिन कपड़े के अंदर अगर एम्ब्रॉयडरी करनी है कि पूरा उसे भरना है एम्ब्रॉयडरी से तो उसके लिए एरिया निकालना होगा. या अगर इस फ्लोर पे मुझे कारपेट बिछाना है तो मुझे एरिया निकालना होगा. दिस इज कॉल्ड एरिया, ठीक है. और पेरीमीटर बाउंड्री. अब हम क्वेश्चन करते हैं. सबसे पहले है कि एरिया निकालना है रेक्टेंगल का, ठीक है. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ, राइट. जो एरिया निकालेंगे वो हम रेक्टेंगल का उसका फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ. सो हमारी यहाँ लेंथ कितनी है 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर. एक चीज और, जब भी आप क्वेश्चंस करोगे एरिया करते टाइम आपको ये चीज ध्यान रखना है कि ये दोनों यूनिट लेंथ और ब्रेथ सेम यूनिट में होनी चाहिए. ये नहीं कि ये मीटर में हो और ये सेंटीमीटर में हो. अगर ऐसा है तो आपको किसी एक की यूनिट चेंज करनी होगी, या तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा. यहाँ हमारे दोनों सेंटीमीटर में, इसलिए हमें सिंपली यहाँ पे वैल्यूज लगानी है. तो 3 4 12, ठीक है. यहाँ तक हो गया. अब हमारा यूनिट क्या था, सेंटीमीटर. तो सेंटीमीटर स्क्वायर, या तो आप इसे ऐसे लिखो या इसे आप 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, दोनों में से कोई भी एक तरीके से लिख सकते हो. बट लिखना जरूर है ये. अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपका आधा नंबर कट जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट है 12 मीटर एंड 21 मीटर. अगेन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ हमारी है 12 मीटर, ब्रेथ हमारी है 21 मीटर, ठीक है. अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 प्लस 1 25, 252. अगेन किसमें है, हमारा मीटर में है, सो मीटर स्क्वायर, और यू कैन राइट इट एज 252 स्क्वायर मीटर. ओके. नाउ मूविंग टू द अदर पार्ट. नाउ कमिंग टू अदर पार्ट्स. अब हमारा सी पार्ट है 2 किलोमीटर, उसकी लेंथ है रेक्टेंगल की, ब्रेथ कितनी है 3 किलोमीटर. सो अगेन एरिया ऑफ rectangle equals to length into breadth, which is 2 into 3 and 2 3 are 6 kilometer square, right. D part. अब देखो इसमें लेंथ है 2 मीटर और ब्रेथ है 70 सेंटीमीटर. आपको मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था दोनों सेम यूनिट में होने चाहिए, लेकिन हमारी लेंथ तो मीटर में है और ब्रेथ हमारी सेंटीमीटर में है. तो मुझे क्या करना होगा, या तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूं या मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर दूं. तो मैं इसको ब्रेथ को मीटर में कन्वर्ट करती हूँ. 1 मीटर में हमारे कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, राइट. अब लेकिन मुझे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे. आप कहोगे मैम सेंटीमीटर तो छोटा होता है और मीटर बड़ा होता है, तो इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे. सिंपल, जब भी छोटे से बड़े में कन्वर्ट करना होता है तो हम करते हैं डिवाइड, राइट. देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर,
तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर हो जाएगा। क्लियर? अब हमें किसको कन्वर्ट करना है? 70 सेंटीमीटर को। सो 70 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 70/100 मीटर, राइट? अब देखो जब इसे मैं 100 से डिवाइड करूंगी तो क्या आ जाएगा? 0.70 मीटर, क्योंकि देखो 2 जीरो है नीचे। जब भी हमें डिविजिबिलिटी पता है ना, जब भी नीचे जीरो होती है, जितने जीरो होती है उतने डिजिट से पहले डेसिमल। 2 जीरो है 1 2, तो यानी कि 2 डिजिट से पहले 1 2, यानी कि यहां डेसिमल आ जाएगा। क्लियर है? तो मेरा आ गया 0.70 मीटर। आप इसे डिवाइड भी कर सकते हैं, देखो नहीं तो 100 लगाया, यहां 70 है, नहीं जाएगा, 0 लगाया, यहां एक 0 लगाई, डेसिमल लगाया, 100 7 जा 700, आंसर आया 0.7। ठीक है? क्लियर है? आप इसे 0.7 लिख लो या 0.70 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमारे को क्या निकालना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है मेरी 2 मीटर और ब्रेथ है मेरा 0.70 मीटर। ठीक है? अब मैं क्या करूंगी? इसे मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो 0.70 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 0 जा 0, 2 7 जा 14, 1.40, यानी कि 1.40। और क्या है ये? मीटर। तो दिस इज मीटर स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर? अगेन 70 सेंटीमीटर को हमें सबसे पहले कन्वर्ट करना होगा मीटर में, या आप मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है? हमने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर, क्योंकि छोटे से बड़े में कर रहे हैं कन्वर्ट। ठीक है? तो 1/100। 70 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 70/100, डिवाइड करेंगे 2 डिजिट के बाद, ये नीचे 2 जीरो है, तो यानी कि 2 डिजिट से पहले डेसिमल आ जाएगा। तो 2 डिजिट से पहले यानी कि 1 2, 0.70 मीटर। उसके बाद जो हम नॉर्मल करते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ, वो हमने लेंथ इंटू ब्रेथ करके एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1.40 मीटर स्क्वायर, या आप इसको 1.4 मीटर स्क्वायर भी लिख दोगे तो भी गलत नहीं होगा। ठीक है? दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 1। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।